अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके सामने बेस्ट कोरिया लेके आया हूँ। इसकी डिस्प्ले के बारे में बताऊँगा कि कौन सी डिस्प्ले अच्छी है, कौन सी हल्की है, और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, बीच में कोई फ़ायदा रह न जाए आपके लिए। धूप में जो रेड इसकी एलईडी है वो दिखाई नहीं देती, इसको हम ग्रीन कैसे करें। और जिसके पास ग्रीन होती है वो मैसेज करते हैं सर हम रेड करनी है, रेड कैसे करें। कुछ लोगों के ये डिजिट्स काम नहीं करते, आधे आधे कम हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम इसके डिजिट जो है वो कैसे बनाएं, परफेक्ट करें। तो 3-4 सवालों की मैं जवाब दूंगा और रिपेयरिंग का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या ये जो एलईडी है ये सिर्फ बेस्ट कोरिया में होती है या सब कांटों में हो सकती है, या सिर्फ 60 केजी वाले में होती है, या और में भी होती है? ये सवाल हैं छोटे से। तो क्या ये कार्ड की वजह से होता है या डिस्प्ले की वजह से होता है? तो तफसीली जवाब मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो मैं चलो इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखें आपके सामने एक रेड एलईडी है, वर्क कर रही है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। तो ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है और रेड एलईडी है। अगर ये धूप में रखी जाए तो ये लाल कलर जो है वो कम दिखाई देता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है और ग्रीन एलईडी कैसे लेके आनी, ग्रीन एलईडी इसमें है या नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं बंद कर दूँ। अभी मैं एक बटन प्रेस करके इसको ऑन कर रहा हूँ ग्रीन एलईडी के लिए। तो ये देखें आपके सामने अभी ग्रीन एलईडी आ चुकी है। तो ये एलईडी ये देखिए आपके सामने इसके डिजिट्स कुछ ख़राब हैं, ये देखें, ठीक है। तो इसके डिजिट ख़राब हैं। तो जो डबल डिस्प्ले वाला होता है दो कलर वाला जिसमें ग्रीन और रेड दोनों होता है, उसके लिए एक अच्छी बात है। अच्छी बात कौन सी है कि अगर आपकी एक एलईडी ख़राब हो जाए तो दूसरी एलईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर वो एलईडी चेंज करने से ये होता है कि ये जो डिजिट आधे आधे कटे हुए आ रहे हैं ये ठीक हो जाते हैं। और वैसे अगर ना ठीक हो तो इसको रिपेयर भी किया जा सकता है। उसका तौर तरीका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसकी एलईडी चेंज करता हूँ। वो कैसे चेंज करूँगा, एक मिनट में आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो ये देखिए मैंने अभी चेंज कर दिया। अभी देखिए आप इसमें जो मर्ज़ी इंटर करें, बटन वगैरह सारे बटन काम करते हैं। अभी देखिए कांटा वही है लेकिन आपके सामने क्या है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो क्या है, इसमें डबल एलईडी है, रेड और ग्रीन दोनों एलईडी हैं, इसलिए हम एलईडी चेंज कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो हमें रिपेयर करने का तरीका क्या फ़ायदा, जब हमारा काम ऐसे ही हो रहा है तो फिर हम रिपेयर क्यों करवाएं। और ये चेंज करने का तरीक़ाकार क्या है, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें ये मैंने कांटे को बंद किया, कोई बटन मैंने प्रेस नहीं किया। ज़्यादातर लोग इस तरह कहते हैं लेकिन होता नहीं है जिस तरह मैंने आपको कहा, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कहा। तो ये देखिए मैंने ऑन किया है, मेरे हाथ बिल्कुल पीछे हैं, ये मुकम्मल आपको स्केल नज़र आ रहा है। ये देखें ग्रीन एलईडी है, मैं इसको कोई सा भी बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये मैं आपके सामने हाथ रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑन करते वक्त ग्रीन एलईडी ऑन हो गई। अब इसको चेंज कैसे करें वो तरीक़ाकार है। वो कौन सा तरीक़ाकार, ये देखें ये आपके सामने एक उसका लाइट्स का जो है ये एरो निशान नज़र आ रहा है ना, डिम। तो इसको आपने एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा प्रेस करेंगे, एलईडी का कलर खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी परफेक्ट काम करिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने ये वाली एलईडी भी चेंज करनी है तो इसको 3 मरतबा प्रेस करेंगे तो सेम एलईडी आ जाएगी, फिर से 3 मरतबा तो सेम एलईडी आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ इस एक बटन से आप अपनी एलईडी चेंज भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप चाहें वो एलईडी रख सकते हैं। अच्छा अभी ये सिस्टम पता है हर इस वेट मशीन में नहीं होता। ये जो एलईडी है ये हर वेट मशीन में नहीं होती, ये किसी किसी में होती है। तो आपने जब भी एलईडी के बारे में
परचेस करना हो ग्रीन वाली, तो ग्रीन के साथ कभी कभार ऐसा होता है ग्रीन में ग्रीन होती है, रेड नहीं होती, रेड में रेड होती है, ग्रीन नहीं होती। अब डबल एलईडी वाला सर्च पूछेंगे तभी आपको मिलेगा जिसमें आपको ग्रीन और रेड दोनों एलईडी मिलेगी। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये देखें जो डिजिट जल जाएंगे, अगर ग्रीन के जल गए तो आप उसकी जगह उसको रेड को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर रेड के जल गए तो आप ग्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिपेयरिंग करने की झंझट ख़त्म हो जाएगी। ये 100-200 ज़्यादा महंगी होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 100-200 की बात नहीं है, आपकी समझो एलईडी की डबल रकम बच जाती है। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई भी सवाल हो दूसरा तो कमेंट में प्लीज़ हमसे पूछें। व्हाट्सअप नंबर हम इसलिए देते हैं ताकि इमरजेंसी में हमसे आप रब्ता करें। कमेंट वहाँ करें पहले, उसके बाद आप व्हाट्सअप पे रब्ता करें, हम आपको फ़ौरन जवाब देंगे। कमेंट एक भी नहीं करोगे व्हाट्सअप पे तो आपके 10 मैसेज आएंगे तभी आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि हम पहले यूट्यूब को चेक करते हैं, वहाँ पर जिसके कमेंट आते हैं हम सबसे पहले उसका वहाँ पर रिप्लाई देते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास, ऐसे समझो कि अगर मसलन के तौर पे 50 मैसेज आए तो हम 50 को एकदम जवाब कैसे देंगे, हम उसकी तरतीब बनाते हैं। जो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट में मैसेज करता है सर हमें ये वाला मसला है, हम पहले उसका जाके मैसेज देखते हैं कि भाई ये वाला और वो मैसेज सेम है या नहीं है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि उसकी दिलचस्पी है हमसे सवाल पूछने की और हम हमारा टाइम वो ज़ाया नहीं करेगा। अब 50 में से 45 तकरीबन 10 से 20 लोग ऐसे होते हैं जिसको हम मैसेज कर करके थक जाते हैं, लेकिन हमें वो रिप्लाई नहीं देते। फिर जाहिर सी बात है अब उनका मैसेज जब अब हम सुबह को मैसेज करते हैं वो हमें शाम को रिप्लाई देते हैं, तो शाम को फिर हम रिप्लाई नहीं देंगे उनको, फिर हम कल सुबह को फिर रिप्लाई देंगे। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप हमें रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई देने का मकसद ये कि अगर हमें रिप्लाई तुरंत आएगा तो हम भी आपको तुरंत रिप्लाई भेजेंगे, और उससे ये है कि आप पहले तो हमारे यूट्यूब जो हमारी वीडियो है उसके नीचे कमेंट करें तो हम फ़ौरन आपको उसी टाइम, और उसमें डिस्काउंट भी होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर काम करवाएंगे तो उसकी चार्जेस तो है, लेकिन यूट्यूब के नीचे कमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, कमेंट ना करेंगे तो फिर डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।